वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर शुरू करेंगे। सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल का है। तो पॉलिनोमियल के बारे में सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। हम लोग इंट्रोडक्शन को अच्छा ठीक से अगर समझ गया तो पॉलिनोमियल का कोई भी क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इंट्रोडक्शन थोड़ा लंबा है, इसको हम लोग दो पार्ट में देखेगा। तो सबसे पहले पार्ट इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 अभी हम शुरू कर रहे हैं। तो पॉलिनोमियल किसको बोलता है? पॉलिनोमियल होता है कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तब होता है जब वेरिएबल इन्वॉल्व होता है। कोई एक्सप्रेशन में वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल होता है इस तरह का नंबर जिसका वैल्यू अननोन है, जैसा एक्स वाई जेड, इस तरह का नंबर जो लिया जाता है इसको वेरिएबल बोलता है। अगर कोई एक्सप्रेशन में जहाँ में वेरिएबल इन्वॉल्व होता है उसको हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का बोलता हूँ। जैसा एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which the variables involved, जो वेरिएबल इसमें है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, the variables involved have only non-negative integral powers is called polynomial। हम एग्जाम्पल्स के जरिए इसको समझने के लिए कोशिश करेगा। जैसा जैसा 5x³ माइनस 3x² प्लस 5 माइनस 7 एक तो पॉलिनोमियल है। इसका जो वेरिएबल हो गया x है, तो इसको हम लोग जो वेरिएबल होता है p फॉर पॉलिनोमियल, वेरिएबल को विद इन ब्रैकेट में रखेगा। तो ये हो गया एक तो पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का जो पावर है इंटीजर जैसा है, 3 2 या कुछ नहीं, मतलब 1, इस तरह का पावर होना चाहिए, लेकिन नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का जो टर्म होता है, इस तरह का जो एक्सप्रेशन होता है, इसको हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलता हूँ, क्योंकि हमें वेरिएबल इन्वॉल्व है। और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर जो पावर है वो पावर अगर नॉन नेगेटिव होता है तो इसको हम लोग बोलेगा पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हो गया पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म है, जो फॉर्म में उसको हम एक्सप्रेस करता हूँ वो इस तरह का है। जनरल
form of polynomial a 0 x to the power n plus a 1 x to the power n minus 1 plus a 2 x to the power n minus 2 plus a n minus 1 x to the power x प्लस ए एन। ए हो गया इसका जनरल फॉर्म। यहाँ में ए जो है ये रियल नंबर है, एन हो गया नॉन नेगेटिव इंटीजर, यहाँ में एन एन माइनस वन, इनका जो ही वैल्यू हो एन एन माइनस वन एन माइनस टू, ऐसे करके इसका पावर वन में आ गया। फिर लास्ट वाला जो है कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ में वेरिएबल नहीं है, तो ए हो गया। इसमें कुछ कंडीशन होता है। कंडीशन क्या है, जो A0 A1 A2 इस तरह का जो नंबर लिया है, ऐसे करके ए हो गया एन ए एन माइनस वन ए एन आर रियल नंबर्स। इसमें जितना भी A0 A1 A2 एन माइनस वन ए एन जो लिया है ये सब रियल नंबर होगा। और यहाँ में जो एन है, ये जो एन यहाँ में लिया है, ये एन जो है एन एन माइनस वन एन माइनस टू, तो ये जो एन है ये एन जो है डिग्री, तो यहाँ में एन हो गया डिग्री। एन इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर और ए एन हो गया, इसका वैल्यू हाईएस्ट हो गया क्योंकि यहाँ में एक एक करके कम होते गया, तो ए एन होगा डिग्री। एन इज द डिग्री of the polynomial। तो ए एन का वैल्यू तो हमको मालूम नहीं है, ये वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो होगा ए हो गया। ये मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर है, सबसे बड़ा पावर यही है, इसलिए ए हो जाएगा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इस तरह में हम लोग ए जनरल फॉर्म के जरिए पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस करता हूँ, जहाँ में A0 A1 ये सब हो रहा है। अभी यहाँ से अरेक्ट चीज है, ये जो A0 है A0 नॉट इक्वल टू 0, A0 नहीं होना चाहिए। अभी नेक्स्ट हो गया डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल के डिग्री को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो यह में हम डिग्री का बात बोला था, तो एन था, जो वेरिएबल एक्स का जो एन था मैक्सिमम पावर है, तो इसी को हम लोग डिग्री बोला था।
तो डिग्री मतलब जब हम लोग कोई पोलिनोमियल का जो वेरिएबल्स होता है उसका जो मैक्सिमम पावर होता है उसी को हम लोग डिग्री बोलता हूँ। द हाईएस्ट पावर of x in a polynomial px, अगर वेरिएबल x होगा तो पोलिनोमियल को हम लोग px से डिनोट करेगा, इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। एग्जाम्पल जैसा px इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, तो हमें मैक्सिमम पावर कितना है 2, तो डिग्री हो जाएगा 2। तो यहाँ में कुछ नहीं मतलब 1 है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा है बोल के ये होगा डिग्री। इस तरह में और भी हम लोग एग्जाम्पल देख सकता हूँ, और एक तो एग्जाम्पल ले लेता हूँ जैसे px इक्वल टू 3y³ माइनस 2, तो यहाँ में मैक्सिमम यहाँ में y लिया है, यहाँ में y का मैक्सिमम पावर, यहाँ में जैसा वेरिएबल x था यहाँ में वेरिएबल y का जो मैक्सिमम पावर हो गया 3, तो डिग्री हो जाएगा 3। अभी नेक्स्ट हो गया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। कितना डिग्री होने से किस तरह का पॉलिनोमियल होगा और इसका जनरल फॉर्म क्या होगा उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेगा। नंबर 1, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, अगर कोई पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होता है तो उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलेगा। ए पॉलिनोमियल विथ डिग्री 1 is called linear polynomial। तो लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री मैक्सिमम 1 होगा, मतलब मैक्सिमम पावर 1 होगा वेरिएबल का। तो इसका जनरल फॉर्म कैसे होता है? जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल।
इसका होता है ax प्लस b। ax प्लस b, इसका मतलब हो गया a हो गया, b हो गया रियल नंबर, x हो गया वेरिएबल। इसका कुछ भी पावर नहीं, मतलब पावर 1। या में a नॉट इक्वल टू 0, एक 0 नहीं होना चाहिए। where a and b are real numbers। तो इस तरह का जो पैटर्न होता है, फॉर्म होता है, ये हो गया जनरल फॉर्म है लीनियर पॉलिनोमियल का। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसा px इक्वल टू 5x माइनस 2। तो यहाँ में वेरिएबल हो गया x, और तो वेरिएबल नहीं है तो कांस्टेंट है, इसका पावर कुछ नहीं, मतलब पावर 1, इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया ए पॉलिनोमियल with degree 2 is called quadratic polynomial। जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए नॉट इक्वल टू 0। ए बी and C are real numbers। तो ये हो गया, इसका वेरिएबल यहाँ में भी है x, यहाँ में भी है, लेकिन इसका मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसलिए इसका हम लोग बोलेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी हम लोग एग्जाम्पल देखेगा। एग्जाम्पल में जैसा px इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। एक तो एग्जाम्पल है पॉलिनोमियल का, x वेरिएबल है और इसका मैक्सिमम पावर हो गया 2, तो ये पॉलिनोमियल हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हो गया नंबर 3। तो अगर डिग्री 1 होता है लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और डिग्री 3 होगा तो
क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्यूबिक पोलिनोमियल a polynomial with degree 3 is called cubic polynomial। जैसा इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, जनरल फॉर्म होगा a एक्स क्यूब प्लस b एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। a नॉट इक्वल टू 0, a b c and d are real numbers। तो इस तरह का कंडीशन अगर होता है, इस तरह का जनरल फॉर्म अगर कोई पोलिनोमियल का होता है तो उसको हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे। जैसे यहाँ में एक्स वेरिएबल एक्स का मैक्सिमम पावर 3, यहाँ में 2 है, यहाँ में 1 है, लेकिन मैक्सिमम हो गया 3, जिसका डिग्री 3 है। अभी हम लोग एग्जाम्पल देखिएगा। जैसा पी एक्स इक्वल टू 7 एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स माइनस 2। अगर इस तरह कोई पोलिनोमियल होगा तो इसका मैक्सिमम पावर हो गया, वेरिएबल का पावर हो गया 3, एक्स है वेरिएबल 3, तो इसलिए ये हो गया क्यूबिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट हो गया कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है, अगर कोई पोलिनोमियल का डिग्री 0 होता है तो उसको हम लोग कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलेगा। ए पोलिनोमियल with degree 0 is called constant polynomial। तो कौन सा केस में कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा, हम एग्जांपल के जरिए उसको देखिएगा। जैसा एक पोलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू 5, यहाँ में कोई वेरिएबल नहीं दिया है, लेकिन हम इसको बोलेगा एक कांस्टेंट पोलिनोमियल, इसका डिग्री 0 है। कैसे, तो यहाँ में हम पी एक्स इक्वल टू लिख सकता हूँ 5
एक्स टू द पावर 0, मतलब 5 इंटू एक्स टू द पावर 0। किसी का पावर अगर 0 होता है तो एक्स टू द पावर 0 इक्वल टू क्या होगा 1। एक्स टू द पावर 0 अगर 1 होता है 5 1 जा वही 5 ही आ गया, लेकिन हमको एक एक डिग्री मिल गया तो यह में 0 है, इसलिए इसका डिग्री हो गया 0। हर एक टाइप का पॉलिनोमियल होता है, उसको कहा जाता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल में अगर कांस्टेंट 0 होता है, कांस्टेंट 0 होता है, जैसा यहाँ में 5 है, 5 नहीं होगा, नहीं होगा अगर 0 होता है पी एक्स इक्वल टू अगर 0 होगा तो उसको हम लोग बोलेगा जीरो पॉलिनोमियल। तो इसको ए पॉलिनोमियल ऑफ वन टर्म namely 0 is called जीरो पॉलिनोमियल। अभी इसका डिग्री को डिफाइन नहीं किया गया, तो डिग्री क्यों डिफाइन नहीं किया गया, इसको एग्जाम्पल जैसा हम अगर एग्जाम्पल देगा तो जैसा पी एक्स इक्वल टू गया 0, तो इसको हम लोग जीरो पॉलिनोमियल बोलेगा, इसमें कॉन्स्टेंट 0 है, लेकिन इसको डिग्री निकालना मुश्किल है, क्योंकि अगर हम 0 एक्स टू द पावर 0 कहता हूँ तो 0 एक्स टू द पावर 0 के साथ में जो ही मल्टीप्लाई होगा वो तो 0 ही होगा, लेकिन इसलिए फिर यह में एक्स टू द पावर 0 इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो यह इसलिए इसका डिग्री इज अनडिफाइंड। द डिग्री of px equal to 0 is not defined. हर एक टाइप का पॉलिनोमियल होता है, उसको हम लोग बोलता हूँ बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसको नाम सुन के ही पता चल रहा है, इस क्वाड्रेटिक में से 2 होता है डिग्री, बाई मतलब ट्वाइस ऑफ क्वाड्रेटिक, मतलब इसका डिग्री 4 होना चाहिए। तो ए पॉलिनोमियल with degree 4 is called biquadratic polynomial। एग्जाम्पल के जरिए हम लोग इसको देखेगा। एग्जाम्पल में हो गया
जैसा 3x⁴ माइनस 4x³ प्लस 7x² माइनस 5x प्लस 5 इस तरह का। यहाँ में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर हो गया 4, इसलिए इसका डिग्री हो गया डिग्री इक्वल टू 4।